सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुँचे। हमें उम्मीद है जम्मू कश्मीर के प्रशासन से, एलजी साहब से, हमें उम्मीद है होम डिपार्टमेंट से, और हमें उम्मीद है हमारे देश के संविधान से कि संविधान का गलत इस्तेमाल करके जिस तरह महराज मलिक जी को पीएसए लगाकर जेल में भेज दिया गया। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि उसी तरह जब हमने कोर्ट का, ऑनेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ऑनेबल कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम देकर प्रशासन को, होम डिपार्टमेंट को, और 3 हफ्ते में रिपोर्ट मंगवाई है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान का गलत इस्तेमाल ना करते हुए होम डिपार्टमेंट, डीसी साहब या एलजी साहब का प्रशासन किसी भी दबाव में, किसी के दबाव में, किसी पार्टी के दबाव में आकर जनता के साथ गलत ना कर दें और 14 तारीख को भी वो बहाना बना दे कि हमारी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई। अगर 6 तारीख को महराज मलिक जी को गिरफ्तार किया जाता है और 8 तारीख को पीएसए लगा दिया जाता है, 3 दिन में अगर डोजियर तैयार हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कि क्या 21 दिन में रिपोर्ट तैयार नहीं होगी? अगर ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं 14 तारीख को होम डिपार्टमेंट वाले, तो एक उम्मीद जनता की जागेगी। एक जनता ये समझेगी कि शुक्र है मालिक का, शुक्र है संविधान का कि उन्होंने संविधान का पालन करते हुए, कोई पर्सनल रंजिश ना रखते हुए 14 तारीख को जनता के हित में फैसला किया और रिपोर्ट पेश की। उसके बाद हमें ऑनेबल कोर्ट पे पूरा पूरा विश्वास है। फिर ऑनेबल कोर्ट जाने और उनकी रिपोर्ट जाने, लेकिन हमें उम्मीद है कि 14 तारीख को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी अगर संविधान का सही इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं डीसी साहब से, डीसी डोडा साहब से, मैं डोडा के डीसी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं कि सर, आपने महराज मलिक जी के ऊपर जो पीएसए लगाया वो गलत था या सही था, वो तो अब कोर्ट में केस है, कोर्ट देखेगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं डीसी साहब, डोडा के डीसी साहब, अगर डीसी ऑफिस में कोई प्लानिंग नहीं हुई, अगर डीसी ऑफिस में कोई प्लान नहीं बना, तो अभी तक जिन मुलाजिमों ने महराज मलिक जी के खिलाफ डोडा में रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया, अभी तक वो सस्पेंड क्यों नहीं हुए? ये डीसी साहब के सवालिया निशान है हमारा। अगर डीसी साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया, अगर डीसी साहब के ऑफिस में ये मीटिंग नहीं हुई कि महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, माहौल बनाइए ऐसा, तो फिर अभी तक मुलाजिम सस्पेंड क्यों नहीं? क्यों संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों संविधान को नहीं माना जा रहा? क्यों एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं माना जा रहा? और हमारे देश का संविधान यह कहता है कि कोई भी पक्का गवर्नमेंट मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जो सिटिंग एमएलए है, जिसको जनता ने चुना है। अरे उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो हॉस्पिटल में जाकर ये बात कहता था, लोगों के काम करिए। वो डाक बंगले में जाकर ये कहता था कि यहां पे पेशेंट के लिए ये डाक बंगला खाली रखिए और वीआईपी को बाहर निकालिए। वो ये कहता था कि लोगों के काम होने चाहिए। वो प्रशासन से यही कहता था कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब पब्लिक सर्वेंट ही सड़कों पे आ जाएगा, जब पब्लिक सर्वेंट ही चुनिंदा एमएलए पे आ जाएगा, तो आप किस बात की सरकारें फिर? तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब कल के कल ही सस्पेंशन लेटर जो है उन लोगों के खिलाफ निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे जिन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किया था। नहीं तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम उन मुलाजिमों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ है। तीसरा, हम तीसरी बात यह कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट से, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सरकार चल रही है जिसको हम सरकार समझते हैं,
तो हमें उम्मीद है ऑनेबल सीएम साहब से कि सीएम साहब इसमें कोई भी राजनीति नहीं चलेंगे। सीएम साहब कोई भी किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और पीएसए को रिवोक करेंगे। और तीसरा, जो उमर साहब ने, ऑनेबल सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी मेजॉरिटी में, मैं जम्मू कश्मीर से पीएसए को खत्म कर दूंगा, तो वो वादा अपना पूरा करेंगे। और ऑनेबल सीएम साहब से एक और उम्मीद है, जिस तरह कल राठौर साहब ने यूएनटी न्यूज चैनल में फोन करके उन्होंने ये बात कही कि हम खुद चाहते हैं, मैं स्पीकर खुद चाहता हूं कि वो महराज मलिक जी जो है वो असेंबली में बैठे, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं राठौर साहब का और उम्मीद जताते हैं ऑनेबल सीएम साहब से कि वो एक रेजोल्यूशन तो पास करेंगे ही करेंगे और असेंबली सेशन में एक ऑर्डर जल्द से जल्द निकालेंगे कि महराज मलिक जी जनता की जो आवाज है, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो असेंबली में बोल सके, असेंबली में रख सके, जो उनका काम है और जो हमारा संविधान जिसकी हमें इजाजत देता है। पर असेंबली को